जय भीम और नमो बुद्धाय। संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फूले, इनकी स्मृतियों को मैं त्रिवार अभिवादन करती हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन, myself Dr. Kanchan Bhagat welcome you all for the celebration of birth anniversaries of Dr. Baba Saheb Ambedkar and महात्मा ज्योतिबा फूले। मैं अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन के बारे में आप सभी को विस्तारित रूप से जानकारी देना चाहती हूँ। अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन का जन्म अप्रैल 1994 में कुआलालंपुर, मलेशिया में हुआ। आज 2020 में एम को 26 साल पूरे हो रहे हैं। आइए जानते हैं अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन का अब तक का सफर। भारत के संविधान द्वारा उच्च शिक्षा का अवसर पाकर बहुजन समाज के कुछ होनहार युवाओं ने भारत के बाहर नौकरी करने का फैसला किया। ऐसे ही कुछ युवा कुआलालंपुर में 1994 में आए। इन युवाओं ने अपने इस सफलता का सारा श्रेय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दिया। उनके इस महान कार्य और पे बैक टू सोसाइटी के अपने कर्तव्य के प्रति 14 अप्रैल 1994 में एकत्रित हुए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। एनआरआई द्वारा डॉक्टर अंबेडकर जयंती भारत के बाहर मनाने का शायद यह पहला प्रयास था। इसी कार्यक्रम में एम यानी अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन की परिकल्पना की गई और एम की स्थापना हुई। तब से आज तक पिछले 26 सालों के कार्यकाल में एम लगातार ऊंचाइयों की बुलंदियों को छू रहा है और अपने कार्यों में अग्रसर है। एम की स्थापना में मान्यवर राजू कामले और उनके साथी करुणाकरन जी, रविंद्र कामले जी, इल्ला गोवान, बाबू नायक, भास्करन एवं कुछ और भी साथी उपस्थित थे। एम ने अपना मुख्य उद्देश्य बहुजन समाज के एनआरआई को पे बैक टू सोसाइटी के प्रति जागरूक करना रखा। इतना ही नहीं तो अपने देश भारत में करोड़ों पिछड़े लोगों के दुखद दर्द को समझकर उन्हें ऊपर उठाने के लिए अथक प्रयास करने का प्रण किया। एम ने अपने कार्य की शुरुआत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग्स और स्पीचेस की किताबों को हमारे समाज के लोगों को और लाइब्रेरीज को डोनेट करके किया। 1995 से 98 तक एम ने दिल्ली से एक मैगजीन सजग प्रहरी चलाई। आगे बढ़ते हुए एम ने अपने जैसे विदेशों में कार्य कर रही समान विचारधारा वाली संगठनों के साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 98 में इंडियन प्रोग्रेसिव फंड मलेशिया के साथ मिलकर पिछड़े वर्ग की पहली कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। ये सिलसिला लगातार बढ़ते गया और दूसरी कॉन्फ्रेंस 2011 में फिर मलेशिया में, तीसरी फ्रांस में और अभी चौथी कॉन्फ्रेंस जापान में आयोजित की। माननीय राजू कामले जी, इनके अथक परिश्रम और नेतृत्ववादी गुणों की वजह से आज एम की विभिन्न देशों में कई शाखाएं हैं और वह स्वतंत्र रूप से कार्यरत है। आज एम यूएसए, कनाडा, लंदन, जापान, ब्रुनेई, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ओमान, बहरीन, सिंगापुर एवं भारत में कार्यरत है। बाबा साहब को कोलंबिया विश्वविद्यालय में आए 100 साल पूरे होने की खुशी में एम ने बर्नार्ड कॉलेज में 2013 में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। विभिन्न कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने के साथ साथ एम ने अपने बहुजन समाज के होनहार साहित्यिक लोगों का हमेशा सत्कार किया है। 2001 में दिल्ली, 2006 में मध्य प्रदेश, 2009 में हैदराबाद ऐसे कई अवार्ड कार्यक्रमों का आयोजन कर साहित्यिकों का हौसला बढ़ाया है। एम ने अपने सामाजिक दायित्व को ध्यान में रखते हुए अपने आप को गैर राजनीतिक रखा है और इसी दायित्व को समझते हुए पे बैक टू सोसाइटी के कर्तव्य हेतु एम ने नलदुर्ग, महाराष्ट्र में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की है और पिछले 9 सालों से यह स्कूल ऊंचाइयों को छू रही है। एम भारत में चल रहे हमारे समाज के विभिन्न परियोजनाओं को अपने मंथली मीटिंग में चर्चा करता है
और सर्वसम्मति से विभिन्न प्रोजेक्ट को तन मन धन के साथ सहयोग करता है। इसमें विभिन्न तरीके से स्कॉलरशिप, कौशल्य विकास, उद्यमिता, विहार योगदान और सेमिनार का आयोजन करना सम्मिलित है। एम की ओर से हाल ही में बाबा साहब के जीवन के ऊपर अरेबिक भाषा में एक किताब का विमोचन किया गया। एम के संस्थापक माननीय राजू कांबले जी, इनके देहांत के पश्चात उनके कार्य को हमेशा जीवित रखने हेतु राजू कांबले लाइब्रेरीज फाउंडेशन का भी गठन किया गया है। एम आज भी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को ध्यान में रखकर अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है और आगे भी हमेशा रहेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।